हो गया शंखनाद, बज गया बिगुल, बिछ गई चुनावी विशाल। किसका बजेगा डंका और किसकी होगी मान। सत्ता के सबसे बड़े रण क्षेत्र का हाल, माजरा जो कि चुनावी दंगल की सबसे बड़े कवरेज, लोकसभा संग्राम। नमस्कार, मैं रंजीत सम्राट, आप देख रहे हैं ऑन न्यूज भारत। इस वक्त हम हैं लखीसराय विधानसभा क्षेत्र में और आज मुंगेर लोकसभा क्षेत्र के चुनावी बहस को लेकर हमारे साथ हैं 4 अतिथि। मैं चारों अतिथि से बारी बारी से रूबरू कराएंगे और बारी बारी से ये जानने का प्रयास करेंगे कि मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में जातीय समीकरण क्या ध्रुवीकरण है और लोकसभा चुनाव में कौन जाति किसको वोट कर रहे हैं और 2019 में किसको कितना वोट पड़ा है, ये तमाम मुद्दों से आपको रूबरू कराएंगे। और आगामी लोकसभा यानी जो 13 मई को चुनाव होना है, उस 13 मई को चुनाव के दरमियान आम मतदाता किसको अपने अपने मताधिकार के प्रयोग करेंगे, बारी बारी से विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ हैं अतिथि के तौर पर आरजेडी के वरिष्ठ नेता किशोरी प्रसाद महतो जी और मोकामा से हैं महिला अतिथि और हमारे साथ हैं दासो यादव और अजय मंडल। यानी 4 अतिथि हैं और चारों अतिथि से मैं बारी बारी से जानने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले मैं बता दूं कि 2019 में लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो एनडीए प्रत्याशी राजीव रंजन सिंह ललन सिंह को 5,28,000 कुछ वोट आया था, जबकि महागठबंधन के प्रत्याशी नीलम देवी जो बाहुबली आनंद सिंह की पत्नी है, वो कांग्रेस के उम्मीदवार थे, उनको 3,60,800 कुछ मत पड़ा था। इसी मुद्दे पर आपको ले चलते थे। सबसे पहले किशोरी प्रसाद महतो से रूबरू कराते हैं कि क्या समीकरण है और क्या चुनावी हाल होगा, क्या कहना चाहेंगे? ललन बाबू को जो पिछले चुनाव में वोट आया, वह वोट जो नीतीश कुमार से संबंधित कोयरी कुर्मी धानुक समाज का 100% वोट उनको मिला और 100% मिलने के कारण उनका विजय श्री हुआ। इस बार माहौल अलग है। इस बार कोयरी कुर्मी धानुक का 90% वोट कुमारी अनीता जी के पक्ष में मिल रहा है। चलिए चलिए मैं रोकना चाहूंगा। इन्होंने कहा कि पिछले बार यानी 2019 में ललन सिंह जो एनडीए के उम्मीदवार हैं, उनको 5,28,000 मत मिला, जिसमें कोयरी कुर्मी धानुक संवर्ग का जो वोट है वो इस बार कट रहा है और वो वोट महागठबंधन के पक्ष में जाएगा। हमारे साथ हैं मोकामा के अतिथि नीलम देवी जी। चलिए क्या कहना चाहेंगे? कुमारी अनीता लखीसराय की हैं, सूर्यगढ़ा विधानसभा से आती हैं। वे जनता के हर दुख सुख में काम देंगे। वो हर मतलब ललन सिंह तो ऐसे हैं जो उनके यहाँ जाइए तो आंख उठा के भी नहीं देखते हैं, लेकिन कुमारी अनीता ऐसी हैं जो जनता के घर जब इनको मतलब वोट दिया जाएगा तो जनता के हर घर में जाके देखेंगे, जनता के हर दुख सुख में ही भागी लेंगे। क्या लग रहा है कि इस बार 24 में क्या होगा? 24 में पूरा बहुमत से कुमारी अनीता जीतने के लिए जा रही है। लालटेन पर ही इस बार सारा वोट लालटेन पर ही पड़ेगा। जबकि मोकामा में आप ही के नाम के नीलम देवी खड़ी हुई थी, उनको 3,60,000 वोट आया था। तो 3,60,000 उनको वोट आया था। उनको महागठबंधन से भी वोट आया था उस बार। उनका अपना वोट बहुत होगा तो 60,000 होगा, यानी 3 लाख वोट मान के चलिए महागठबंधन का। और महागठबंधन का भी वोट उनको अपना मतलब नीलम देवी को आया। इधर ललन सिंह को जो 5 लाख वोट आया, तो इनका 2.5 लाख समझिए, तो इनका अपना ये अथी वाला आया, कास्ट वाला। तो इनका 2.5 लाख बोला, नीलम देवी का 3 लाख वोट, 5.5 लाख वोट यहाँ महागठबंधन का था। ऐसा है? हाँ, ऐसा है। तो आप सुन रहे थे नीलम देवी जो मोकामा की रहने वाली है, मोकामा की नेत्री है। इनका कहना है कि पिछले बार 2019 में नीलम देवी को जो वोट आया था 3,60,000 महागठबंधन से आया था, जिसमें 60,000 अगर उनके स्वजातीय को काट दिया जाए तो 3 लाख वोट महागठबंधन का होता है। और ललन सिंह से 2.5 लाख वोट अगर काट दिया जाए, जिसमें कोयरी कुर्मी धानुक संवर्ग का वोट होता है, तो कुल मिलाकर 5 लाख वोट इस बार कुमारी अनीता को आएगा। हमारे साथ है दासू यादव जी। चलिए क्या कहना चाहेंगे दासू जी, क्या कहना चाहिए? इस बार जो है कोई लड़ाई नहीं है।
इस बार यहाँ कोई लड़ाई नहीं हो, जितना बैकवर्ड है एक तरफ कुल वोट दे रहा है महागठबंधन। कौन कौन संपर्क? उसमें है कोयरी है, कुर्मी है, धानुक है, मल्लाह है, जादव है, मुस्लिम है, पासवान है, रवानी। क्या लग रहा है कितना वोट मिल जाएगा आपको? 2-3 लाख से जीत जाएगा। हाँ, कुमारी देखिए दासो यादव जी है, इनका कहना है 2 से 3 लाख के अधिक मतों से कुमारी अनीता जीत रही है। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि जिस तरह के ये दावे प्रतिदावे कर रहे हैं, इससे लग रहा है कि जातीय संवर्ग खास करके कोयरी कुर्मी धानुक का वोट निर्णायक वोट होगा और ये वोट ये निर्णय लेगा कि मुंगेर लोकसभा का सरताज किसे मिलेगा। हमारे साथ हैं अजय मंडल जी, क्या कहना चाहिए? हमारे क्षेत्र में जो अनीता कुमारी है कैंडिडेट, कुर्मी समाज को जो वोट है 3.5 लाख और कोयरी समाज का है 1 लाख, 4.5 लाख वोट अनीता कुमारी को मिलने के लिए जा रहा है। तो कौन हिसाब से हमारे राजीव रंजन सिंह जो कहते हैं चुनाव जीत रहे हैं, वो समूचा वोट मिलाकर हम लोग के 8 लाख 8.5 लाख वोट आएगा। उनको जो है 5,28,000 जो वोट आया था, उनको कुर्मी समाज जो कट जाएगा वो उनको 3 लाख वोट आएगा। चलिए मैं रोकना चाहूंगा। तो देखिए अजय मंडल जी का सीधा साधा स्पष्ट समीक्षा है कि इस बार कोयरी कुर्मी धानुक संवर्ग के जो निर्णायक वोट है ललन सिंह को नहीं बल्कि कुमारी अनीता के पक्ष में आएगा। हमारे साथ हैं आरजेडी के बड़े लीडर किशोर प्रसाद महतो के पास समीक्षा के लिए ले चलते हैं। पिछले चुनाव में जो वोट आया था ललन बाबू को, उससे पार करेगी कुमारी अनीता और ललन बाबू की स्थिति वही होगा। बहुत जोर लगाने के बाद जहां नीलम देवी थी वहां ललन बाबू पहुंचे। इससे अधिक ललन बाबू को वोट मिलने नहीं जा रहा, क्योंकि एक कुर्मी कोयरी धानुक समाज के लोग कमर कस करके कुमारी अनीता के पक्ष में मतदान करने के लिए संकल्प ले चुका है और कुमारी अनीता का विजय सुनिश्चित है। अब कहना चाहेंगे इसमें सबन समाज का भी वोट कुमारी अनीता को मिलने जा रहा है। जो सामाजिक न्याय के पक्षधर लोग हैं, सबन समाज के लोग, वह भी चाहते हैं कि जो अहंकारी तानाशाह ललन बाबू है उससे मुक्ति ले और कुमारी अनीता को वोट दे करके विजय बनावे। तो इस समीक्षा रिपोर्ट में कुल बात ये निकल कर आई कि इस बार निर्णायक वोट कोयरी कुर्मी धानुक का वोट जो है महागठबंधन के उम्मीदवार कुमारी अनीता के पक्ष में जा रहा है और इसलिए इस बार लोकसभा चुनाव में कुमारी अनीता भारी बहुमत से जीत रही है। हालांकि ये कहना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि 13 मई को जो मतदान होना है उस मतदान में देखना यह है कि मतदान किस तरीके से होता है। निष्पक्ष तरीके से अगर मतदान होता है, अगर सभी सुनिश्चित तरीके से अगर मतदान होता है, तो मतदान का जो प्रतिशत होगा उस पर डिपेंड करेगा कि वोट किस करवट बैठेगी। देखते रहिए ऑन न्यूज़ भारत। भारत से जुड़ी हर खबरों को देखने के लिए ऑन न्यूज़ भारत के पेज को करें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ऑन न्यूज़ भारत.com